हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? तो गाइस मैं भी वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश उर्दू मिक्स करके ही। ये आप देख सकते हैं बतखें तैर रही हैं, ठीक है जी। और ये मोटी मोटी बतखें हैं। अभी इस वक्त हम मोंटीनीग्रो से अल्बानिया में एंटर हुए हैं, एक नए कंट्री में। और यहाँ ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है और ख़ूबसूरत सनशाइन है, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल है। आप उस तरफ भी देख सकते हैं। और ये दरिया है, लेकिन देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये दरिया अच्छा खासा गहरा है, तो एहतियात भी बहुत ज़रूरी है, कहीं मोबाइल इसमें ना गिर जाए। तो ये देखिए मोटी मोटी बतखें हैं, वाह। तो ये सामने आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है। जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये कोसोवो की तरफ रास्ता जाता है। और साथ ही एक छोटा सा आपको रेलवे ट्रैक भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये रेलवे ट्रैक है नहीं, लगता है ये कटा हुआ है ब्रिज। ये भी ब्रिज ही है, लेकिन बिल्कुल ये कटा हुआ है। और सामने बिल्कुल आपको छोटे से खंबे नज़र आ रहे हैं, तो वो अल्बानिया की लास्ट टेरिटरी है। तो ये जो सिटी है, नेम सिटी स्कादर, इसको स्कैदर बोलते हैं। ये स्कैदर सिटी है। और ड्रीम 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 ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज में नदी को बोलते हैं या दरिया को बोलते हैं, क्योंकि ये नदी भी है, दरिया भी है, और बज़ाहिर देखने में ये बहुत गहरा है और ऊपर से ही पता चल रहा है। तो ये उधर एक झील है, स्कैदर झील है, बहुत बड़ी झील है, जो दो कंट्री के बॉर्डर को शेयर करती है और साथ छोटी हिल्स हैं उनको शेयर करती है। तो अल्बानिया और मोंटीनीग्रो के दरमियान है। तो ये स्कैदर का जो सिटी है, और ये जो मतलब है कि स्ट्रीम है, ये बहुत बड़ी नदी है जो बहुत गहरी है थोड़ी सी। तो ये दरिया भी है, नदी भी है, क्योंकि इसकी जो है ना आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी जो है ना विड्थ से। तो ये होते हुए कोसोवो में जाती है, ये दरिया भी उधर से ही आ रहा है। तो अभी ये भाई साहब ने मुझे बताया है कि ये रास्ता जो है सीधा जो है बॉर्डर लगता है वो कोसोवो को। और जो सामने आप माउंटेन देख रहे हैं कि वो एक छोटे से माउंटेन है जो हल्के से नज़र आ रहे हैं उस तरफ, वो कोसोवो है। तो ये मोंटीनीग्रो, अल्बानिया और कोसोवो ये बिल्कुल आपको साथ साथ मिलेंगे। तो ये देखिए छोटे छोटे परिंदे हैं, अबाबील। और उस तरफ भी आपको डक्स नज़र आ रही हैं। तो यूरोप के जो है ना इस टेरिटरी में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है, यहाँ का लोकल फूड है, लेकिन यहाँ सी फूड मिल जाता है, तो उससे हम काम चला रहे हैं। क्योंकि ये देखिए अभी क्योंकि उस तरफ धूप थी, और मैं आपको छोटा सा व्यू करा देता हूँ। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो यूरोपियन स्टाइल में है, और यहाँ पे कुछ दूसरी जो है ना बर्ड्स वगैरह भी हैं, और स्कैडर किले के पास है। तो यहाँ क्योंकि अल्बानिया में मुसलमान भी रहते हैं, और मुसलमान भी रहते हैं माशाल्लाह से। और जो है ना अभी ईद का टाइम ख़त्म हुआ है, तो ईद का टाइम ख़त्म हुआ है यहाँ पे। और कुछ लोग जो है आज ईद का पहला दिन है, तो मोंटीनीग्रो में भी हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली थी। तो ये जो है ना कुछ लोग यहाँ पे भी आए हुए हैं घूमने के लिए। और ये जो है सामने आप चिकन्स वगैरह देख सकते हैं, इनको जैपनीज़ चिकन बोलते हैं। ये भी यहाँ पे घूम फिर रही हैं। डिफरेंट तरह के परिंदे हैं, यहाँ बतखें भी हैं, डक्स। और ये स्कैडर नदी तो खैर बहुत बड़ी है। अब हम जो है थोड़ा मैं ऑर्डर किया है, तो यहाँ का जो है ना स्टाइल जो है ना सोडा वगैरह जो है, अभी ये भाई साहब ने जो ऑर्डर किया है ये है लेमन सोडा, यानी इसमें लेमन पीस डाल दिया जाता है। और मैं तो सोडा कम पीता हूँ, शुगर का इशू है। मैं थोड़ा इस तरफ बैठता हूँ ताकि आपसे ज़्यादा मज़ीद बातचीत कर सकूँ। उस तरफ धूप आ रही है तो विजिबल नहीं हो पाएगा। अभी क्लियर हो रहा है।
Now you can see me. I'm speaking here. Hold for me. Now okay? Clear? Okay. तो गाइस यूरोप में आप मतलब है कि आना चाहते हैं तो ये अल्बानिया कंट्री में भी आप वीज़ा लेके आ सकते हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ़गानी, ईरानी और ये फ़िलीपींस के लोग भी हैं, और जो है जो दूसरे कंट्री के लोग हैं जिनको वीज़ाज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एशियन कंट्रीज़ में अभी यहाँ पे ज़्यादातर जो और बांग्लादेशी वगैरह, इन लोगों की एक सबसे बड़ी एक जो है कोशिश यही होती है कि हम किसी तरीके से यूरोप पहुँच जाएं, अपने फ्यूचर को बना लें, यहाँ कोई काम ढूंढ लें, हम लोग जॉब वगैरह ढूंढ लें। और कुछ लोग होते हैं इसके लिए हाई रिस्क लेते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो है तरह तरह के फंडे इस्तेमाल करते हैं, डोंकी मारते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, आप जितना पैसा आप लगा रहे हो पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख एजेंट को दे के अपनी जान को मुसीबत में डाल के, और फिर यूरोप का पासपोर्ट भी नहीं मिलता और आपकी जान भी ख़तरे में चली जाती है। कोई तुर्की से आते हैं, यूनान, ग्रीस और इटली और पता नहीं क्या क्या करते हैं यूरोप में। इन चीज़ों से आप थोड़ा सा मतलब है कि कोशिश करें, अगर आपको आना ही यूरोप में है और लीगल तरीके से आए, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आजकल पाकिस्तान की करेंसी बहुत डाउन है, तो हम पाकिस्तान के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मुझे तो ये अभी मेरा एक्सपीरियंस है छोटा सा यूरोप का। तो बाकी मैंने वीज़ा अप्लाई किया था एक दफ़ा स्वीडन का, तो मेरा काफ़ी सालों पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो उस रिफ्यूज़ल में यही कहा हुआ था कि कभी आप यूरोप आए नहीं है और हम आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे और ये उबला उबला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ नहीं हो सकती छोड़ दो, कोई और कंट्री सही। तो अभी मैं काफ़ी सालों के बाद जो है मतलब है कि स्ट्रगल करने के बाद जो है वो इस काबिल हुआ हूँ। तो मुझे यहाँ पे मोंटीनीग्रो में मैंने एंट्री की है, तो साथ मुझे फिर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैंने कहा यार चलो अच्छा है, बोस्निया भी आप एक दिन में भी आप देख सकते हो, ठीक है, साथ में आप कोसोवो भी आप विज़िट कर सकते हो। और फिर किसी ने बताया है कि जो है ना आप जो नेबर कंट्री अल्बानिया उसको भी विज़िट कर सकते हो। तो मैंने कहा यार वेल एंड गुड, दैट्स वेरी वेल, तो मेरी तो ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, तो मेरे लिए तो और अच्छी चीज़ है। तो इसी तरीके से मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, आप कोई कोशिश करें, अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं तो ये और अच्छी चीज़ है, या किसी और अच्छी कंट्री में रहते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो है ना इस तरफ वाली जो ये लेक है, स्ट्रीम लेक है, ये कोसोवो की तरफ से आ रही है और सामने जो पहाड़ है वो कोसोवो के हैं। अभी हम इस वक्त ऑफिशियली अल्बानिया में बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ के यूरोपियन स्टाइल के रेस्टोरेंट्स हैं, पूरे यूरोप में आपको एक जैसा मिलेगा। जो लोग जर्मनी घूमे हुए और शेंजन वीज़ा जिनके पास, तो वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। तो मुझे तो इसलिए भी इतनी हैरानगी भी नहीं हो रही, क्योंकि मैं रशिया जब विज़िट किया, मैंने जॉर्जिया विज़िट किया जो कि यूक्रेन के लगभग है, रशियन बॉर्डर के साथ अज़रबैजान विज़िट किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये यूरोपियन स्टाइल से मैच करती हैं, ये एग्रीकल्चर डिफरेंट है, लोग डिफरेंट हैं। तो खैर मेरी वीडियो भी लंबी होती रहती है, तो मेरा कहने का मकसद है अभी हम कोसोवो की तरफ अभी मूव करेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा सा शॉर्ट स्टे किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, लोग थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के हैं, थोड़े हेल्दी नज़र आते हैं, लोग एक्टिव नज़र आते हैं। यहाँ बूढ़े बूढ़े भी हैं, वो मतलब है कि खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर में वो लगे हुए हैं। रास्ते से मैंने वीडियो भी ऑब्ज़र्व की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब है कि एशियन कंट्री से डिफरेंट है, एशियन कंट्रीज़ जो भी हैं। तो आप आए, मतलब है कोशिश करें लीगल। अगर आप किसी भी ऐसे कंट्री में स्टे करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप गूगल से सर्च कर लें। और थोड़ी लैंग्वेज का बड़ा इशू है यहाँ पे, इंग्लिश नहीं आती किसी को, तो थोड़ी सी आप इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करें। इंग्लिश से ट्रांसलेशन यानी कि अल्बानियन लैंग्वेज अलग है, मोंटीनीग्रो और बोस्निया की ये जो लैंग्वेज है जिसको बैल्कन स्टेट बोलते हैं, जैसे इटालियन जिसको आती है, तो ये थोड़ी सी, और रशियन इटालियन थोड़ी मर्ज हुई है, रोमन लैंग्वेज
तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सर्च कर लें, थोड़े से अल्फाज सीख लें ताकि कम्युनिकेट करने में और मूव होने में आसानी हो जाए, ताकि लोग आपकी बातों को थोड़ा समझ सकें। तो देखते हैं ये, अभी तक तो सो नाइस मतलब है। और बजट अपने पास ज़्यादा रखें, मतलब अपना बजट इस तरह बनाएं, अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं और कुछ दिनों के लिए भी मूव करना चाहते हैं कि आपके पास मोर देन इनफ मनी हो कि आपको मूव करने में मतलब है किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगर आप अकेले भी हैं तो तब भी आपके पास मोर देन इनफ मनी होना चाहिए। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हों और मतलब लाखों रुपए हों बिल्कुल, और आप जाएँ और क्लबों में इंजॉय करें और ये वो पैसा एकदम पानी की तरह बहा दें। कि मैं यूरोप घूम के आया हूँ, पूरा यूरोप, यानी 29 कंट्रीज़ में यूरोप के घूम के आया हूँ, तो ये मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। तो लेकिन क्या एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है, एक मतलब एक हर चीज़ का तरीका होता है। आप मतलब और इसको यूरोप को आप दोबारा भी आ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप एज लिमिट नहीं, आप बुढ़ापे में भी आ सकते हो, जवानी में भी आ सकते हो, और अकेले भी आओ, फैमिली के साथ आओ, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ है, अपनी आइटम्स की पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं नहीं कह सकता कि पूरा यूरोप सेफ़ है या क्राइम्स नहीं होते इसकी, और ये तरह तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह में होते हैं। तो टेक केयर योर सेल्फ। एंड और एक और चीज़ है, एयरपोर्ट से आप रेंट ए कार ले लें तो आप आसानी से मूव कर सकते हैं इफ़ यू हैव इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। सो दिस इज़ आल्सो ए वेरी नाइस थिंग। सो गाइस, ठीक है, तो अभी हम जहाँ पे हम वाइंड अप करता हूँ, तो हम जो है मतलब है कि रिफ़्रेशमेंट के बाद निकलते हैं यहाँ से। तो अभी आपको एक और व्यू करा देता हूँ मैं। इसमें थोड़ी सी धूप तेज़ हो रही है तो पुअर विजिबिलिटी है थोड़ी सी। हाँ, यहाँ से थोड़ा क्लियर हो रहा है। एक छोटा सा आपको वॉक का व्यू करा देता हूँ। ये सामने फिर एक व्यू कराता हूँ। ये स्कैडर का एक किला है पुराने वक्तों, और उसकी दीवार वहाँ तक फैली हुई है। यहाँ आपको रेस्टोरेंट इस तरह से मिलेगा आपको। तो मैंने एहतियातन जो है छोटी सी स्वेटर ले लिया। और देखिए यहाँ पे रोज़, ये जैतून की का दरख्त है। ये देखें, यहाँ रोज़ की बहुत कल्टीवेशन होती है।
लेकिन आपको ये भी बात बता दूं, हर चीज़ आसान नहीं होती। दुनिया में कोई चीज़ आसान नहीं होती। लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ती है, पसीना निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कोई चीज़ आसानी से मिलती नहीं है। ये इसकी लिमिट है, यहाँ पे इससे आगे कोई इसमें स्लिप हो जाएगा तो डूब भी सकता है। कुछ लोग वहाँ यंगस्टर मैं देख रहा हूँ, वो जंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, स्विम करने की। तो कभी भी हरकत ना करें। कहीं भी ऐसी स्ट्रीम आपको नदी या दरिया मिलता है तो ये चीज़ें ख़तरनाक होती हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नेचुरल ब्यूटी, लैंडस्केप। और उस तरफ एक कॉर्नर में व्यू पॉइंट दिया हुआ है। Okay guys, thanks for watching.